हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग जो होने वाला है, आपने थीम देख ही लिया होगा जो मुझे डाउनलोड्स हुआ था आप सभी के लिए। ओके, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी आपको चूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होने की जरूरत है। जैसे अभी आपको कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपके लिए बहुत खास है। ओके, जैसे ये आपकी ये मैसेजेस कहाँ से आपको मिल रहे हैं पता है? कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर करती हैं। एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ वो आपको कहीं से भी मैसेजेस वो देना चाहती है। जैसे इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको मैसेज देना चाहती हैं। मेरी रीडिंग के अलावा आपको कहीं से और दूसरे उससे भी किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे डाउनलोड्स हुआ था, कोई पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। ओके, बहुत ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर कहते हैं ना कि पश्चाताप, कोई पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। तो कोई पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उसका प्रभाव, ओके, उसकी ऊर्जा आपको इफेक्ट ना डाले। ओके, जैसे किसी कोई चीज अपने एक ऐसे चरण पर है। ओके, कुछ ऐसी चीजों का जैसे अंत है जो पश्चाताप, कहते हैं ना कि पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहा है उसका प्रभाव। ओके, क्योंकि वो ऊर्जा भी काफी अलग होती है। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव उसमें है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई नेगेटिव उसमें यहाँ पर अगर उसके सामने आप जाओगे तो उसका प्रभाव डेफिनेटली आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर कोई पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है, अगर आप उससे टकराओगे, कुछ भी आपकी एनर्जी से, तो उसका प्रभाव आप तक आएगा ही आएगा। तो ये जो मैसेज है आपके लिए कि आपके इर्द गिर्द की जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई अपनी पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है, तो वो चीजें आपको प्रभावित ना करें। ओके, आपको ये फील भी हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि इतना प्रोटेक्शन मुझे कहाँ से मिल रहा है। मेरे आपके जो इर्द गिर्द है ऊर्जा, आपको ये फील भी हो रहा होगा कि यस, बहुत पॉजिटिविटी आपको फील हो रही होगी। एंड आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस हो रही होगी एंड हैप्पीनेस आपको महसूस हो रही होगी अभी इस वक्त। ओके, तो ये जो आपके इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर इसका संचार कर रही है, इसे आपकी तरफ यहाँ पर सैंड कर रही है, ताकि आप खुश रहो, आपका माइंड स्थिर रहे। ओके, आप अपने काम पर फोकस लगा कर रखो, क्योंकि कोई अपनी पश्चाताप में यहाँ पर जल रहा है। ओके, तो वो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, उसकी तरफ यहाँ पर ना जाए। आप सिर्फ यहाँ पर अपना कर्म करो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो भी पर्सन लिंक चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपने नहीं सुना है तो रीडिंग को शुरुआत से आपको देखने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके इर्द गिर्द हैं और आप उन्हें महसूस भी कर रहे हो, आप उन्हें देख भी रहे हो कि क्या है, जो किस उसमें यहाँ पर एनर्जीज आती हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में अभी भी किसी बात को लेकर, किसी को लेकर कोई गिला है या शिकवा है, ओके, तो उस गिला शिकवा, जैसे अभी ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, अभी आपको क्या जानने की जरूरत है, ये जो समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है आपका, सारे अपने दिलों और दिमाग से हर चीज रिलीज करो। कोई भी गिला शिकवा है आपको किसी के भी प्रति, यहाँ पर उसे छोड़ देने की आपको सख्त ज्यादा जरूरत है। ओके, क्योंकि
ऑलरेडी कोई इंसान तो अपने पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। किसी को जैसे आपके आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर कुछ ऐसी, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, जैसे काली क्रियाएं होती है ना, ओ माय गॉड, मुझे मेरे मुंह से वो शब्द भी नहीं निकल रहा, लेकिन मेरी सोल यहाँ पर गाइड कर रही है। कुछ इस कदर जैसे ज्वेलसी के चलते कोई कोई इंसान आपसे इस कदर ज्वेलस था, इस कदर नफरत से भरा हुआ था, इस कदर जैसे उसकी कहते हैं ना कि जो चीजें वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं वही चीजें आपकी तरफ यहाँ पर सैंड करें। ओके, जो वो नहीं चाहते थे। अब कोई इंसान क्या नहीं चाहता अपनी लाइफ में? ऑब्वियसली कोई दुख दर्द परेशानी नहीं चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, है ना। और वही चीज वो आपकी लाइफ में देना चाहते थे। तो यहाँ पर आ क्या रहा है? कोई अपने पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। कहते हैं ना कि एक इंसान अगर दूसरे के बारे में अच्छा सोचेगा तो उसकी तरफ वही एनर्जीज यहाँ पर आएंगी। ओके, अगर आप किसी के बारे में यहाँ पर बुरा सोचोगे तो आपके बारे में किसी ने यहाँ पर इस हद तक नफरत पाली थी, इस हद तक घृणा थी आपसे कि वो खुद ही, वो कहते हैं ना कि आपके प्रति अपने अंदर वो उनके अंदर पल रही थी। आप इनोसेंट हो, आपको कोई खबर नहीं, आपको किसी चीज का अंदाजा तक भी नहीं यहाँ पर, लेकिन वो अपनी आपकी जैसे कहते हैं कि कोई घृणा करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं आएगा। घृणा जो कर रहा है वही, जैसे कहते हैं ना कि नफरत, वो नफरत उसके अंदर पल रही है। ओके, वो ज्वेलसी उसके अंदर यहाँ पर पल रही है। हम कहते हैं ना मैं इससे बहुत ज्वेलस हूं, मुझे अच्छा पसंद नहीं है ये, तो वो नापसंद चीज वो आपके अंदर पलती है। तो सेम वही चीज यहाँ पर हुई है। किसी ने जैसे कहते हैं ना कि कुछ इस नफरत आपके मतलब यहाँ पर पाली है, और वो नफरत जैसे उसी के अंदर यहाँ पर पली है। आपको तो यहाँ पर, अगर मैं आपके इर्द गिर्द, जो शुरू में मैंने यहाँ पर मैसेज दिया था आपको कि आपको तो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसी एनर्जीज ने आपको प्रोटेक्ट करा, जो हो सकता है आपके माता पिता, ये हो सकते हैं आपके माता पिताओं के हो सकता है कि उनकी तरफ से ये चीजें आई हों जहां पर आपको प्रोटेक्शन मिली है। ओके, और ये माता पिता जैसे आपके पूर्वजों में भी हैं, आपके पूर्वजों में भी है यहाँ पर, क्योंकि आपके पूर्वजों को इस बात का भली भांति आभास था, ज्ञान था कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, या क्या हो सकता है, ये इस बात को उनको भली भांति अंदाजा था। ओके, एंड यहाँ पर मैं जो देख रही हूं तो आपके पूर्वजों का जो एक कहते हैं ना कि आप जो आपके लिए नफरत पल रही थी, आपके पूर्वज उससे एक 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 स्टेप आगे चल रहे थे, एक कदम वो आगे यहाँ पर चल रहे थे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपको जो मिल रहा है, ये ऐसी ऊर्जाओं का मिल रहा है जो आपको अभी शायद वो सुरक्षित तो आपको नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब से वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कब से वो आपको सुरक्षित करते हैं, और कब से वो आपको आगाह कर रहे हैं, आपको संकेत यहाँ पर देते हैं। ओके, ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दादा परदादा या आपकी दादी या नानी, ये कोई ऐसी फीमेल एनर्जी से जो आपके इर्द गिर्द आपको प्रोटेक्ट करती है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन इनको आपकी जो कहते हैं कि जो चीजें आपके साथ गलत होने वाली वो एक कदम आगे चलते हैं। ओके, और ये एक सुरक्षा कवच आपका बनाकर रखते हैं। लेकिन पश्चात आपकी अग्नि में यहाँ पर वो लोग जल रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को तो स्वर्ग जैसा बनाना चाहा और आपकी लाइफ को नर्क जैसा बनाना चाहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पलट कर चीजें वही आ रही हैं कि यहाँ पर पश्चाताप, जैसे अब वो पश्चाताप इस बात का कर रहे हैं, पश्चाताप अभी भी उन्हें नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें जैसे समझ में भी नहीं आती, हक्का बक्का सा इंसान यहाँ पर हो जाता है। और वो कहते हैं कि गंदगी अगर जब चरण सीमा पर आती है
अगर आपके अंदर नफरत है तो नफरत चरम सीमा पर जब आएगी तो उसमें क्या होता है, इंसान खुद ही जलकर भस्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के लिए क्या नफरत पालोगे, पहले उस नफरत में आप खुद ही जलोगे। ओके, उस घृणा में आप खुद ही जलोगे। ओके, जैसे किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना ऊपर उठाया है, इतना अपने लिए कुछ ऐसी चीजों पर आपने फोकस करा है, ध्यान दिया है आपने, कि आप निरंतर जिस जिस चीज का आप अभ्यास करते हो, जिस चीज को आप निरंतर देखते हो, जिसका आप पालन यहाँ पर करते हो, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर आपकी जो दिन प्रतिदिन आप जिस हिसाब से अपने आप को उन्नति की तरफ, प्रकाश की तरफ, अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आप लेकर जा रहे हो, उतना ही वो अपने पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीजें उन्होंने आपके लिए चाही, वो सब चीजें शायद उनकी लाइफ में चीजों को यहाँ पर घेर रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर घेर रही हैं। पश्चाताप इस बात का है उन्हें, यहाँ पर अभी मैं बताऊं कि जो चीजें उन्होंने आपके लिए चाही वो उनकी लाइफ में हो रहा है, और जिन्होंने वो अपने लिए चाहते थे वो उनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ओके, पश्चाताप उनको इस बात का यहाँ पर है कि शायद आपको वो बहुत अंधेरे में देखना चाहते थे और अपने आप को बहुत प्रकाश में, उजाल में यहाँ पर देखना चाहते थे। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज जैसे उन्हीं के ही हित में हो, हर चीज का स्वाद वही चखें, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब चीजें भी उन्हें कहते हैं कि संभले से बाहर होने वाली हैं। ओके, जैसे पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये एक अग्नि कहाँ से, अग्नि को जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपका उनका जो हार्ट चक्र है ना, उनका जो हृदय में उन्होंने जितनी नफरत, जितनी घृणा आपके लिए यहाँ पर पाली, वो सब चीजें जैसे उनके लिए ही नासुर बनकर वो चुभ रही हैं, वही उनके दुख का कारण यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, उनको पश्चाताप इस बात का भी है कि शायद कुछ चीजें जैसे आपके लिए सही नहीं थी और वही चीजें आपकी तरफ यहाँ पर सेंड करी, और ये उस चीज के लिए भली भांति अपने आप को कहीं ना कहीं ये वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश जरूर करते हैं कि यस, जो चीजें लिखित उसमें यहाँ पर सामने आएंगी, और आप अपना प्रमाण उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर साबित कर चुके हो, दे चुके हो। लेकिन कहता है ना कि जिसके अंदर गुरूर है, घमंड है, वो किसी भी प्रमाण को उसकी जरूरत नहीं होती, वो हर चीज को कहते हैं ना कि हर चीज को वो नकारेगा, क्योंकि उसका गुरूर, उसका घमंड इतना चढ़ा हुआ, उसके सर पर चढ़ा हुआ है कि उसके लिए कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है। ओके, तो यहाँ पर कोई पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। ओके, जैसे पश्चाताप, ये कहते हैं कि ये अग्नि ऐसी है अंदर से, जैसे कहते हैं कि तन बदन में आग लगी हुई है। कुछ चीजें जैसे यहाँ पर ऐसी हैं कि अगर वो वक्त रहते चीजों को यहाँ पर नहीं समेटेंगे तो शायद कुछ चीजें जैसे उन्हें उनकी लाइफ से जा भी सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि उनका नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट उनका जो एक्शन होगा वो यही होगा कि वो शायद अपने आप को ये महसूस करेंगे, ये उनको सब समझ में आएगा कि यस, कुछ चीजों को जैसे उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, रिलीज यहाँ पर करना चाहिए। ओके, जब वो गहराई में जाते हैं, लेकिन गहराई में चीजें उन्हें शायद पकड़ में नहीं आती हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजों को समझ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी समझेंगे। ओके, और वो उस चीज का पश्चाताप भी करेंगे जो शायद आपके लिए हो सकता है कि आप चीजों को जिस तरीके से देखना चाहते हो वो उस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाएं। ओके, क्योंकि कुछ अधूरा है, वो अधूरापन आपका यहाँ पर दूर होगा। ओके, किसी को आप भा रहे हो। ओके, आप किसी की ऊर्जा को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैसेज है ब्रह्मांड?
कोई तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, ओके, यस, जो मैंने बोला ना कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, शक्तियां यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ग्रीन तारा माँ, ग्रीन तारा माँ ये आपकी पूर्वज हैं, ये आपके पूर्वज हैं, जैसे आपके पूर्वज ही इनकी पूजा करते थे, ग्रीन तारा माँ की, जो मैंने बोला ना यहाँ पर ये एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करी, ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रही हैं, ओके, एंड आपको हीलिंग यहाँ पर दे रही हैं। ग्रीन तारा माँ से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप तारा माँ से, अभी आपको क्या जानने की जरूरत है, आप तारा माँ से प्रेयर करो, कुछ परेशानी है, दिक्कत है, तो वो डेफिनेटली ये आपकी दादी नानी ग्रीन तारा माँ, ये आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, फीमेल एनर्जीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आगे भी यहाँ पर करती रहेंगी। किसी ने लड्डू गोपाल को बहुत ही तन मन धन से, जैसे कहते हैं ना, उनके जन्मों का व्याख्यान यहाँ पर करा है। आपके शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके शब्दों ने सबको हील करा, आपने कुछ ऐसा करा है इस जन्माष्टमी पे जहां पर बहुत ज्यादा सभी बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, हैप्पी हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपको जो जानने की जरूरत है कि आप जिस हिसाब से अपने कार्यकाल को, ओके, अपने कहते हैं ना कि हमने अपना ये एक डायरी बना रखी, एक मेंटेन यहाँ पर कर रखा है, डेली रूटीन जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। कोई इस बात को देखकर आपका बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको हर काम में पूर्णता से यहाँ पर देख रही हूँ। कोई इस बात से भी बहुत प्रभावित है कि आप कितना अच्छे से हर चीज को मैनेज यहाँ पर कर रहे हो, ओके। तो ये आपको अभी जानने की जरूरत है। एंड कोई पश्चाताप की अग्नि में इसलिए भी यहाँ पर जल रहा है कि आपको शायद खबर ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ किसी ने इतनी बड़ी भूल कर दी है, इतनी बड़ी भूल है किसी इंसान की, जैसे किसी इंसान ने आपको किसी झांसे में फंसाने की कोशिश करी है, आपके साथ कुछ गलत यहाँ पर करने की कोशिश करी है, ओके। एंड जैसे उसको इस बात का आभास हो चुका है कि भाई आप जैसा वो आपको समझ रहे हैं शायद आप वो नहीं हो, और इस बात का उन्हें पश्चाताप हो रहा है, ओके। किसी के घर में शक्कर, ओके, जैसे शक्कर के बड़े बड़े बोरे रखे हुए हैं, शक्कर के कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं, शक्कर जैसे चीनी भी बोलते हैं यहाँ पर, ओके। कोई गांव में जैसे कमरों में रखे रहते हैं, भरे भरे रखे हुए रहते हैं। तो चींटियां, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में चींटियां बहुत आ रही हैं, जा रही हैं, तो आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि एक कटोरी में उनके लिए अलग से निकाल कर रखो भाई, जब इतना भंडारा भरा हुआ है तो उनको भी निकलना चाहिए, ओके। तो उन्हें आप निकालो अलग से। किसी के घर में बेल के मुझे नहीं पता, बेल है, 2 बेल है, ओके। एंड आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की बहुत ज्यादा उसमें से तबीयत खराब है, तो आप उनका ध्यान रखो, ओके। ये अभी आपको जानने की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। किसी के आपने ईगो को हर्ट करा है किसी का, और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, इसमें आपको प्रशंसा ही मिलेगी, ओके। कोई पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। कोई किसी का मुझे ऐसा रहना है कि एक कहते हैं ना कि फैसला निर्णय, किसी ने आपके लिए कुछ ऐसा फैसला निर्णय लिया था और वो पश्चाताप में यहाँ पर चल रहा है कि जो निर्णय डिसीजन आपके लिए लिया था किसी ने, शायद वो बहुत गलत था। जो आप बोल रहे थे वो सत्य था और जो उसने बोला था वो बहुत गलत था, ओके। ये चीजें शायद आपको खुलकर सामने, और इसकी डिटेल आपको खुलकर सामने से यहाँ पर मिल जाएगी। कोई बहुत पुराना पेड़ है और आप रोज उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हो, बैठते हो, उसे निहारते भी हो, ओके। तो उस पेड़ को थोड़ा सा प्रणाम भी कर लिया करो, क्योंकि वो पेड़ आपको बहुत कुछ देता है, ओके। क्योंकि ये ऊर्जा ऐसी ही, भाई कुदरत है,
आपको जरा सा भी कुछ दे रहा है, मानो आप किसी पेड़ के नीचे खड़े भी हो गए हो ना, वो छांव भी दे रहा है, तो उसको भी प्रणाम करने की आपको जरूरत है। यही कर्तव्य होता है, यही मानव कर्तव्य भी होता है, यह अभी आपको जानने की जरूरत है। ओके एंड पश्चाताप। ओके जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई एक कहते ना कि परीक्षा, जब हमारा ऐसा कठिन वक्त होता है, कुछ ऐसी परीक्षा का वक्त यहाँ पर होता है जो भगवान लेता है, ओके, या समय यहाँ पर लेता है। तो कहते हैं ना कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेता है, समय हमारी परीक्षा लेता है, तो हम वहां पर क्या होते हैं, निहत्थे होते हैं। हमारा कोई साथ सपोर्ट यहाँ पर नहीं होता है, हम सब कुछ अपने हमें ही हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर किसी को इतना पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहा है, शायद आपने एक वक्त में किसी के साथ बहुत अच्छा किया था, लेकिन जब आपका वक्त आया तो वो इंसान जैसे अपनी कहते हैं ना कि अपनी नीयत पर आ गया, अपने असली रूप में यहाँ पर आ गया। तो और जैसे आपने जो हिम्मत दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, आप तो बहुत अपने स्वाभिमान को यहाँ पर रख रहे हो, ओके, स्वाभिमान को आप यहाँ पर दिखा रहे हो, लेकिन आपने जो स्वाभिमान यहाँ पर दिखाया, आपने जो हौसला यहाँ पर दिखाया है, ओके, तो उसकी वजह से जो अगला इंसान है वो पश्चाताप की आग में यहाँ पर जल रहा है कि यस, अगर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी ने आपके सत्य को झूठ समझा, ओके, एंड यहाँ पर आप सत्य बोल रहे थे, तो किसी ने यहाँ पर उस सत्य भी उसके सामने यहाँ पर आया है, ओके, कोई सत्य उसके सामने यहाँ पर आया है और वो उसके पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है कि कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना कि किसी का घमंड और ईगो जब आ जाता है तो सत्य उसे दिखाई नहीं देता, समझ में यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन आप जो बोल रहे थे वो सत्य था, वही चीजें उन्हें जैसे यहाँ पर समझ में आ रही हैं, तो वो उस चीज को पश्चाताप यहाँ पर ले रहे हैं कि शायद वो आपके सामने अभी बहुत कुछ चीजों को खोलना नहीं चाहते, हकीकत वो दिखाना यहाँ पर नहीं चाहते, लेकिन वो जानते सब कुछ है, समझते सब कुछ है, ओके। मुझे रिलेशन जैसे बुआ चाचा का यहाँ पर रिलेशन है किसी का, ओके, तो यहाँ पर पश्चाताप, कोई अपनी पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है, ओके। कोई जैसे कहते हैं ना कि अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है, कोई अपनी गलतियों को फील कर रहा है, कोई अपने आप से यहाँ पर माफी मांग रहा है, कोई माफी मांग रहा है, जैसे यहाँ पर किसी को जैसे अपने किए का एहसास हो रहा है कि आपकी जैसी आप जिस मूर्ति में हो यहाँ पर, आपके शायद ये इंसान ऐसा हो सकता है कि जल्दी किसी पर फेथ नहीं करता, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं यहाँ पर नहीं करता है, उसका फेथ विश्वास जैसे जीतना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ पर ये इंसान जैसे इस इंसान ने अपने आप को भी काफी हर्ट करा है, दुखी करा है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे ये अपने आप से भी माफी मांग रहा है, और उसके बाद हो सकता है कुछ चीजें उसके सामने और भी सामने यहाँ पर आए। किसी ने बहुत पास्ट में आपके ऊपर लाठी से भी वार किया था पास्ट में, ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसका दर्द आपके सिर में, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग हमारे पीछे होता है, तो आपके दिमाग पर हुआ था और उसका प्रभाव शायद आपको अभी तक भोगना पड़ता है, ओके। और जो उन्होंने किसी ने आपके ऊपर पीछे से वार किया था, उसका पश्चाताप उन्हें अब यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपके साथ जो चीजें पीछे से करी है ना, सेम टू सेम उनके साथ भी वो सारी चीजें घटित हो रही हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला था ना कि सही समय, ओके, ये एनर्जीज ऐसी ही हैं यहाँ पर। कोई भक्त जैसा स्वभाव वाला है, आपका स्वभाव हो सकता है कि भक्तों जैसा है, तो यहाँ पर आप अपनी उसी एनर्जीज में यहाँ पर रहोगे, आपके घर में तांता लगेगा,
चिड़ियाओं का, बर्ड का, साधु संतों का, ओके, अच्छी एनर्जीज का यहाँ पर ताता रहेगा। मतलब यहाँ पर ये सब चीजें आती जाती रहेंगी आपके घर पे, जैसे आना जाना इन सब चीजों का लगा रहेगा, और ये बहुत अच्छे संकेत है। अभी आपको ये जानने की जरूरत है। किसी ने झूठ बोलकर, जैसे कहते हैं ना कि वो काम किया, शायद आपको पता होना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं पता। ओके, किसी ने झूठ बोला आपसे, और वो आपसे छुपाई गई चीजें, छुपाकर कोई काम आपसे किया गया, और वो उस पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहे हैं कि हमें हर काम को खुलकर दिखाकर बताना यहाँ पर करना चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जिसे आपको छुपा कर यहाँ पर करी हुई है, जैसे आपके सामने उजागर नहीं होने दिया है। ओके, जैसे ये उनका डर है, उनका भय है किसी भी तरीके से यहाँ पर, तो वो उस पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहे हैं कि जो चीजें आपसे छुपाई गई वो पता नहीं किस रूप में कहाँ कैसे सामने आ जाएं, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है। ओके, तो उन्हें एक डर भी है, उन्हें एक भय भी है कि जो उन्होंने किया उसका फल जैसे पता नहीं किस रूप में उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आपको सिर्फ अपने दिल पर अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास रखने की जरूरत है। किसी के नाखून बहुत ज्यादा बड़े हो रहे, बहुत ही बड़े हो रहे हैं, तो आप उन्हें कट यहाँ पर करो। ठीक है, इतने नाखून अच्छे नहीं होते हैं। एंड किसी के दिमाग पर बहुत ज्यादा सुस्ती है, एंड बहुत ज्यादा सुस्त आप महसूस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पर रिलीज करने की जरूरत है। अपनी हीलिंग यहाँ पर करो, अभी आपको जानने की जरूरत है। किसी ने आपके नाम के जो पेपर हैं, कुछ पेपर्स हैं आपके नाम के, इधर उधर करे हैं। आपके साथ किसी ने घपला करा है, आपके साथ किसी ने चीटिंग करी, धोखा दिया, और ये पेपरों से रिलेटेड आ रहा है। किसी के पेपर शायद इधर उधर करे हैं ताकि एग्जैक्ट चीजें आपकी आगे तक ना पहुंचे। किसी ने जैसे कहते हैं कि जानबूझकर आपके साथ यहाँ पर गलत करा, आपके पेपरों के साथ यहाँ पर दखल अंदाजी यहाँ पर करी। आपने अपना प्रॉपर भेजा है, आप अपने अपने प्रॉपर तरीके से आप आगे बढ़े हो, लेकिन किसी की निगाहें इतनी गंदी थी आपकी तरफ यहाँ पर, जैसे आपकी चीजों को, ये हो सकता है फाइल है, किसी तरह का पेपर है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इधर उधर यहाँ पर करी हैं। और जैसे कहते हैं कि अगर किसी के साथ आप गलत करोगे तो इसका फल भोग, तो उसका तुरंत, जैसे तुरंत फल उसको वहां मिला है। छेड़ाखानी हुई है आपके साथ यहाँ पर किसी तरीके से, उसका फल तुरंत उसको मिला है, और वो पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। और ये कोई आपकी उम्र से छोटा हो सकता है। ओके, ये कोई पर्सन है जो आपके उम्र में बहुत ज्यादा छोटे हैं। ओके, आपको ज्यादा अभी भी किसी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें अभी भी जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं है। बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियरिटी के साथ आगे दिखने के लिए मिलेगी, समझने की यहाँ पर मिलेगी। किसी को अपने घर में हाथी के, बड़े बड़े हाथी के 2 पेयर लाने की यहाँ पर जरूरत है। किसी के घर में छोटा सा सूटकेस है और काफी टाइम से वो रखा हुआ है, तो आप उसे निकालो, उस सूटकेस को। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। आपका किसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, और आप शायद उस चीज को कहते हैं ना कि एक नए सिरे से आप उसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो। तो अभी आपको ये जानने की जरूरत है कि हर चीज आपके लिए न्यू तरीके से स्टार्ट हो रही है, हर चीज नए तरीके से ही स्टार्ट होंगी आपके लिए।
किसी को शिवलिंग बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, सपने में भी शिवलिंग नजर आ रहे हैं, आप आंखें बंद करते हो तो शिवलिंग नजर आते हैं। ओके, तो ये अच्छे संकेत हैं आपके लिए, जो आपको शिवलिंग नजर आ रहे हैं, ये भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। हर हर महादेव। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी किसी ऐसी यात्रा पर जाओगे जहां पर आप बहुत ज्यादा हील होंगे, पहाड़ होंगे। ओके, नेचर नेचर से आपको कनेक्ट होने का आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको ढोल धमाके, ताशे, नगाड़े, ओहो, बड़ी आवाजें आएंगी आपको, अभी आपको जानने की जरूरत, और ये बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ताशे, नगाड़े, ओके, ढोल धमाके, जब हमारे घर में कुछ ब्लेसिंग्स आती, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब ये सारी चीजें हमारे घर में आती हैं। ओके, तो आपके घर में कोई ढोल बजाएगा, कुछ होगा, तो अच्छा खासा आपको उसको इनाम यहाँ पर देने की जरूरत है। आपका दिल, जैसे कहते हैं ना कि कांच की तरह यहाँ पर साफ है। क्या चाहते हो, किसको दिल में रखना चाहते हो, कैसी इमेज यहाँ पर बनाना चाहते हो, क्या भगवान को बसाना चाहते हो कि इंसान को बसाना चाहते हो, क्या बसाना चाहते हो, लिखो लिखो, इमेजिनेशन करो आप, वहां पर वही चीजें आपके दिल में यहाँ पर बसेंगी। कहते हैं ना कि कांच के ऊपर कुछ भी लिखो वो क्लियर होता है। ओके, किसी ने अपने खजाने का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि राज, किसी को खजाने का राज पता चलने वाला है। आपके पास कुछ ऐसा खजाना है और आपको पता ही नहीं है, तो उसका राज आपको यहाँ पर पता चलेगा, जो आपके वारे न्यारे कर देगा। अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ यहाँ पर स्पीड से आ रही है। अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि धन वर्षा आपकी तरफ यहाँ पर हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आपका यहाँ पर चल रहा था, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होने वाला है आपका यहाँ पर। ओके, एंड आपकी तरक्की में किसी ने बहुत बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, तो उसकी तरक्की इस तरीके से रुकी है ना कि वो पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहे हैं। आपकी तरक्की ऐसी दिन दूनी रात चौगनी यहाँ पर होने वाली है। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काली माँ का प्रोटेक्शन लेना चाहिए। आपको काली माँ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप ज्यादा से ज्यादा दूध का डोनेट किया करो भाई, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। किसी के लिए मैसेज है, किसी के लेफ्ट हैंड में अगर दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई पश्चाताप की अग्नि में इस कदर जल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपके लिए बहुत रो रहा है। किसी ने आपके लिए रो रो के बुरा हाल कर रखा है। कोई आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए क्यों रो रहा है वो। आपने पास्ट में किसी को इतना बेइंतहा प्रेम करा, इतना चाहा, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो शायद उन सब चीजों को चाह रहा है और वो चीजें मिल नहीं रही है उसे। तो वो पास्ट में जैसे वो जा रहा है, वो उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। हर हर महादेव। पश्चाताप, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका, किसी ने आपकी भावनाओं को ना समझने की बहुत बड़ी गलती करी है। किसी ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। किसी ने आपके हृदय को, हृदय में बसे परमात्मा को यहाँ पर नहीं देखा कि आपके हृदय में स्वयं परमात्मा का वास है।
आपका हाथ तो स्वयं भगवान नारायण ने यहाँ पर पकड़ रखा है और आप वहीं चलते हो, वही करते हो। लेकिन किसी ने आपके ऊपर इतनी रोक टोक लगाई, किसी ने आपको इतना गलत तरीके से यहाँ पर ट्रीट करा, ओके, जिसे वो समझ ही नहीं पाया कि आप किस भाव में बह रहे हो, आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन कोई पश्चाताप यहाँ पर कर रहा है कि आपके हृदय में तो ऐसी स्मृतियां हैं, ऐसी ऊर्जा है जहां पर एक भक्त और एक भगवान का एक संबंध होता है। आपके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बर्डन, स्ट्रेस बहुत जल्दी यहाँ पर रिलीज होने वाला है। किसी को माखन मिश्री बहुत पसंद है तो बिल्कुल आप कान्हा को भोग लगाओ और खुद भी लो, क्योंकि माखन मिश्री एक प्रेम का प्रतीक है। वो रिश्तों में खटास को दूर करता है। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। कौन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है? हर हर महादेव। किसी का लॉक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लॉक एकदम लॉक सुनाई दिया और जैसे चाबी लगाते से वो कट खुल जाता है। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, हाँ यस, द सन एंड द जजमेंट and the queen of swords and queen of pentacles। yes, मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बोला आपको, यहाँ पर आपके कोई पूर्वज डेफिनेटली हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ये पूर्वज आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, ग्रीन तारा माँ की बहुत निकट रही हैं और ये फीमेल एनर्जीज हैं। ये मैंने यहाँ पर बोल दिया था रीडिंग में, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कौन पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है, जलेगा तो सही भाई वो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपके हक को, किसी ने आपके हक को छीनना चाहा, किसी ने आपको कमजोर करना चाहा, किसी ने आपके कहते हैं ना कि कमजोरी के साथ साथ आपको ये फील कराना, ये महसूस कराना कि आप किसी खास चीजों के लिए नहीं बने हो, ओके। यहाँ पर जैसे कोई आपको आपसे ही दूर कर रहा था, कोई आपको आपसे ही भुलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था कि आप अपनी आपकी पहचान ना बनाओ, आप अपने आप को पहचानो नहीं। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कर्मा होता है कि अगर आप किसी के कर्मों के साथ छेड़खानी करोगे या किसी के कर्मों को यहाँ पर ब्लॉक करोगे, किसी के कर्मों में आप बंधन डालोगे, तो वहां पर स्वयं नारायण या ईश्वर का हस्तक्षेप यहाँ पर शुरू हो जाता है। किसी कर्मों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, और आप हो ऐसे कर्म वाले, एक ऐसी सोल हो जो अपने रास्ते खुद यहाँ पर बनाते हो। आपको आपका रास्ता पता है, ओके। आपको आपकी कहते हैं ना कि आपका मैथ बहुत अच्छा, आपकी गणित बहुत अच्छी है, ओके। जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने रास्ते को निकालना आप बहुत भली भांति यहाँ पर जानते हो। लेकिन वो सब चीजें तभी होती कि जब वो खुद अपने ऊपर आप विश्वास करोगे, क्योंकि यहाँ पर कर्मों के साथ आपकी छेड़खानी करिए। कौन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है? ये वही इंसान जल रहा है जिन्होंने आपके कर्म को कहते हैं ना कि कर्मों के जरिए आपको यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश करी है, आपको यहाँ पर ये एहसास दिलाने की कोशिश करी है कि आपको यहाँ पर चुप करके बैठना है, ठीक है। आपका हक क्या है जैसे वो दे रहे हैं, जबकि आपको यहाँ पर जैसे आपके हक के लिए कुछ भी आपको लड़ने की या मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको इतनी बड़ी परेशानी में, दुविधा में डाला है कि जैसे आपको अपने हक के लिए इतना मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी है कि जिसका अंदाजा शायद कहते ना कि भगवान भी देखे तो भगवान भी रो पड़ेगा, और जितना आप रोए हो शायद मैं बोल सकती हूँ कि उतना भी आपका भगवान भी रोया है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और 2 कोर्ट कार्ड्स हैं।
ये मेजर सिचुएशन को यहाँ पर बताते हैं। कोर्ट कार्ड्स यहाँ पर आपकी आपकी एक व्यक्तित्व को यहाँ पर बताते हैं कि पहले आप ये बहुत जैसे कहते हैं कि चुप रहने वाले, चुप से यहाँ पर रहने वाले, अपने मन को दुखी रखने वाले, परेशान रहने वाले, एक पेशेंस रखने वाले, धैर्यता के साथ यहाँ पर आप रहने वाले। किसी ने जैसे आपके हक को, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपकी कहते हैं ना कि आपकी चीजों को कमजोर दिखाना, आपका हक यहाँ पर, आपके कर्मों के साथ छेड़खानी यहाँ पर। पश्चाताप की अग्नि में वही जल रहा है क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का हस्तक्षेप यहाँ पर आपकी लाइफ में शुरू हो गया। आप तो जो हो, आपका तो जो कर्म है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने भी आपको किया उसको यहाँ पर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। जजमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है और आप यहाँ पर पश्चाताप की अग्नि में आप यहाँ पर अपने रास्ते बनाते हुए, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी आवाज से, अपनी नॉलेज से आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत पर चल रहे हो और वो भी भगवान की आज्ञा से, भगवान की परमिशन से। ये भगवान की दिया हुआ वो आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग है जहां पर आप कतई भी संकोचाओगे नहीं, कतई भी आप रुकोगे नहीं एंड अपने निर्णय डिसीजन आप खुद लोगे। आप किसी के ऊपर डिपेंड यहाँ पर नहीं रहोगे। फेथ, अब आपको खुद के ऊपर फेथ होगा, विश्वास होगा क्योंकि आपके लिए हर चीज जरूरी है। मिरेकल्स अब आपकी लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स होंगे। कोई पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहा है। पश्चाताप जिसने आपको जलाया, ओके, आपको ये दिखाने की कोशिश करी, आपको ये बताने की कोशिश करी कि आप कुछ नहीं हो, ओके, आप कुछ भी नहीं हो, आप जीरो हो, जीरो। पर उन्हें नहीं पता शुरुआत जीरो से ही होती है। मिरेकल्स जब वो आपके साथ चमत्कार होते हुए देख रहे हैं ना, तो वो पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पर जल रहे हैं एंड यहाँ पर रिकवरिंग, क्योंकि आप अपनी रिकवरिंग कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें आप अपने अपनी कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो, अपनी बातों को, अपने भाव को, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर कर रहे हो, वैसे आपकी लाइफ में रिकवरिंग हो रही है एंड यहाँ पर वैनिटी, अब सबके सामने आप यहाँ पर आने वाले हो। जैसे भगवान ने आपको सबके सामने यहाँ पर खड़ा कर दिया, जैसे आपको अभी तक आप छुपे हुए थे कोई ऐसे कर्मों के साथ यहाँ पर कि आपको शायद हर चीज में आपको रोका टोका जाता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो से नहीं करना, लेकिन होगा तो वही जो भगवान चाहते हैं। अब आप खुलकर सामने यहाँ पर आओगे क्योंकि अब आप भगवान की सुनते हो, भगवान के बताए हुए रास्ते पर यहाँ पर चलते हो एंड यहाँ पर आप जो चाहते हो वही आपको मिलता है। ओके डियर, रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, तो ये थी बहुत पॉजिटिव रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।